प्यारे बच्चों, सो वेलकम बैक टू द सेशन ऑफ न्यूज़पेपर रीडिंग। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, न्यूज़पेपर रीडिंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहला तो ये है कि हमारा जो नॉलेज है वो इन्हांस होता है, वी आर अपडेटेड बिकॉज वी गेट न्यूज़ फ्रॉम यू विच इज़ द रीसेंट वन, वी गेट द रीसेंट न्यूज़ फॉर यू। और दूसरा, आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होती है, यू आर एबल टू यूज़ दोज वर्ड्स। मैंने आपको पहले बताया, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, एसएससी हो, आपका एनडीए का एग्जाम हो, the most of the vocabulary is being taken from the newspaper. So आज मैंने जो है 20th नवंबर का today's न्यूज़ है ये, द टाइम्स ऑफ इंडिया का। जब मैं बात करती हूँ नॉलेज की, तो नॉलेज का मतलब है कि जहाँ पे आपको, चाहे आप अपने एसएसबी में जाइए, चाहे आप अपनी जीडी में जाइए, नॉलेज अगर आपके पास नहीं है किसी चीज़ के बारे में तो आप नहीं बोल पाएंगे। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। और मैंने कल भी आपको बताया था कि जो नॉलेज आपके पास है, जो भी इन्फॉर्मेशन आप लीजिए, ऐसा नहीं है कि अगर कल मैंने आपको किसी टॉपिक के बारे में बताया तो एग्जैक्टली वही टॉपिक आएगा, ओनली देन यू विल बी एबल टू स्पीक। आपको उस इन्फॉर्मेशन, उस नॉलेज को किस तरह से यूज़ करना है वो भी आपको आना चाहिए, राइट वो भी आपको आना चाहिए। सो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर मैंने आपको एआई के बारे में बताया तो आप एआई, जब तक टॉपिक आपको एआई दिखाई नहीं देगा तब तक आप उस टॉपिक पे बोल नहीं सकते। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। देयर आर मेनी टॉपिक्स जो आप उसको इंटरचेंज कर सकते हो, बस आपको वो इन्फॉर्मेशन आना चाहिए, वो नॉलेज आना चाहिए। ओके, नॉलेज इज समथिंग जो हमें कहीं से भी मिल जाए, इट इज़ ऑलवेज वेरी वेरी इन्फॉर्मेटिव। नॉलेज हमेशा से जहाँ से भी मिले बस आप उसको ग्रास्प कर लीजिए, बहुत इन्फॉर्मेटिव हो, कहीं ना कहीं काम ज़रूर आता है। सो 20th नवंबर की जो न्यूज़ है, इट सेज हाउ मेट्रो इज़ फेसिंग अप टू थ्रेट्स एट इट्स स्टेशंस। आज की न्यूज़ है ये। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, मैं आपको एंड में बताऊंगी कि ये न्यूज़ को हम कहाँ कहाँ कौन कौन से टॉपिक में यूज़ कर सकते हैं। सो ये जो है, देखिए मेट्रो, आपको पता है कि द कंट्री इज़ फेसिंग, नॉट ओनली द कंट्री, द होल वर्ल्ड इज़ फेसिंग टेररिज्म। टेररिज्म एक बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है एंड इंडिया बीइंग वन ऑफ द हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कीप अ चेक ऑन ईच एंड एवरी वन। कल भी हमने टेनेंट्स के ऊपर किया था, वेरिफिकेशन ऑफ द टेनेंट्स, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो जब हम बात करते हैं यहाँ पे टेररिज्म को कम करने की, टेररिज्म को रोकने की, सो यहाँ पे जो दिल्ली का जो मेट्रो है, तो उनको जो है मेट्रो से थ्रेट्स आते हैं बिकॉज ऑब्वियसली लॉट्स ऑफ कम्यूटर्स आर देयर। वो क्या करते हैं, आते जाते रहते हैं, लॉट्स ऑफ पीपल आते हैं, तो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल, अभी आपको पता चलेगा कितने लोग मेट्रो से कम्यूट करते हैं। तो वहाँ पे जो है सिक्योरिटी चेक्स रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी यहाँ पे क्या बताया, देयर इज वन न्यू स्कीम, न्यू कह सकते हैं कि न्यू चेक पॉलिसी विच हैज़ बीन लॉन्च्ड या इंट्रोड्यूस करेंगे। तो वो क्या है वो हम आगे न्यूज़ में पढ़ते हैं। एंड ऑल्सो सॉल्व द वोकैबुलरी, राइट। तो यहाँ पे जो है मेट्रो पुलिस हैव इंट्रोड्यूस्ड अ मोबाइल फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एफआरएस। एफआरएस जो है फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम को बोलते हैं। ये काइंड ऑफ अ बायोमेट्रिक है, एयरपोर्ट्स में भी यूज होता है, राइट, बट वो मेट्रो में यूज करने के बारे में बात कर रहे हैं। दैट अलाउज ऑफिसर्स टू इंस्टेंटली वेरीफाई द आइडेंटिटीज of wanted suspects at metro stations. They have a database, police have a database. तो वो क्या करते हैं, they get a list of all the suspects. Suspect का मतलब क्या होता है, जिसपे शक हो किसी भी चीज़ में, किसी भी काइंड ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी में, अगर कोई सस्पिशियस पर्सन इज देयर और हमें उसको वेरीफाई करना हो, तो उसके लिए ये जो बायोमेट्रिक सिस्टम है, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम, ये बहुत काम आता है। एंड दे आर ट्राइंग टू यूज इट विद द हेल्प ऑफ द दिल्ली पुलिस, लाइक दिल्ली पुलिस के डेटाबेस से लिंक्ड होता है ये। तो जो एफआरएस सिस्टम कहीं पे भी आइडेंटिफाई कर लेता है कि यहाँ पे कोई सस्पेक्ट है एंड द फीचर्स मैचेस या जो भी है चीज़ें मैच करती है अकॉर्डिंग टू द एफआरएस, सो दे डिटेन देम। डिटेन का मतलब क्या है, वो उसे क्वेश्चन आंसर करने के लिए उसको रोकते हैं। पुलिस सेड द एफआरएस इनेबल्स रियल टाइम आईडी वेरिफिकेशन एंड वॉच लिस्ट चेक्स बिकॉज द पर्सनल कैन कैप्चर ऑन द फोन। ये पर्सनल कौन है, पर्सनल मतलब जो ऑफिसर्स होते हैं। तो क्या करता है, जो पर्सनल होते हैं वो फोन से सस्पेक्ट की इमेज को क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं, कहाँ पे, स्टेशन में, ट्रेन पे, जहाँ भी उनको लगता है, और उसको डेटाबेस से मैच करते हैं। दिस इज द टेक्निक दैट पीपल हैव बीन फॉलोइंग, द पुलिस हैव बीन फॉलोइंग। बट अब जो है उनके पास एक डेटाबेस है, सो दे कैन मैच ऑन द स्पॉट एंड कैन टेक इमीडिएट एक्शन, राइट। इमीडिएट एक्शन इसलिए क्योंकि डेटाबेस से वो लिंक्ड है। अगर बाई चांस अगर सस्पेक्ट वो हुआ एंड रियल टाइम एक्शन नहीं लिया तो फिर वो कहीं का कहीं पहुंच जाएगा। तो इसलिए रियल टाइम एक्शन के लिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द सिस्टम अलाउज देम टू रिकॉर्ड न्यू डेटा। सिस्टम जो है न्यू डेटा अपना बनाता है। सिस्टम हैज़ ऑलरेडी हेल्प पुलिस कैच सेवरल क्रिमिनल। सिस्टम ने ऑलरेडी, ये जो एफआरएस सिस्टम है, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम, इससे क्या हुआ है, बहुत सारे क्रिमिनल को कैच करने का क्या मौका मिला है।
जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल, वी विल नॉट गेट इनटू डिटेल्स, ये नाम है सारे के सारे जो इन्वॉल्व हुए किसी किसी केस में, एंड इनको पकड़ा गया है, एंड देन फ्यू आइटम्स वर सीज्ड फ्रॉम देम। तो इतना पोर्शन वी विल लीव, इसमें कुछ नहीं है, नाम ऑफ द क्रिमिनल्स हैं जिनसे बहुत सारी चीज़ें लाइक दे वर इन्वॉल्व्ड इन सम काइंड ऑफ एक्टिविटीज, क्रिमिनल एक्टिविटीज, एंड देन थिंग्स वर सीज्ड फ्रॉम देम. Next, we'll move on to this paragraph. Deputy Commissioner of Police Metro, Kushal Pal Singh, said that both uniformed and plainclothes personnel across all 16 metro stations have been equipped with these AI-driven FRS tools. तो 16 metro जो पुलिस है वो क्या है, उनके पास ये FRS सिस्टम है, they have been equipped with it, they carry it already. और वो क्या करते हैं, जिसपे भी सस्पेक्ट होता है, सो दे टेक द पिक्चर एंड अ फोटोग्राफ ऑफ इट. ठीक है, विद दीज AI ड्रिवन FRS टूल्स विद अ डेली राइडरशिप ऑफ 6 to 7 मिलियन. अब देखो यहाँ पे कितने लोग मेट्रो में ट्रैवल करते हैं डेली, 6 to 7 मिलियन पीपल ट्रैवल, दे कम्यूट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. दिल्ली मेट्रो इज अमंग द वर्ल्ड्स बिजिएस्ट ट्रांजिट सिस्टम. ये जो ट्रांजिट है इसका मतलब क्या है, ट्रांजिट, I'll write it here, transit, TRANSIT. ट्रांजिट का मतलब होता है, आप ये मान लो कि टू एंड फ्रो है ट्रांजिट का मतलब. इसको हम कम्यूट भी बोल सकते हैं, कम्यूट, आई एम सो सॉरी आई डोंट हैव प्लेस टू राइट हियर. तो कम्यूट भी बोल सकते हैं. ट्रांजिट का मतलब है टू एंड फ्रो, आना जाना जो है लोगों का लगा रहता है. बिजिएस्ट मेट्रो सिस्टम है ये. मेकिंग कम्यूटर्स सेफ्टी, हम लोग क्या करेंगे अगर हमारे पास ये FRS हो जाता है तो कम्यूटर की सेफ्टी हमारे लिए बहुत ज़्यादा सही हो जाती है. पर्टिकुलरली ड्यूरिंग पीक आवर्स. पीक आवर्स कब होते हैं, जैसे पीक आवर्स का मतलब है जब किसी स्पेसिफिक जगह पे रश होता है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें शॉपिंग मॉल्स की, तो शॉपिंग मॉल्स में वीकडेज में यानी कि मंडे टू फ्राइडे में यू विल नॉट find any kind of rush because most of the people are working, they don't have leisure time. लेकिन हाँ सैटरडे संडे को they have peak hours. रेस्टोरेंट्स में सैटरडे संडे को they have peak hours. तो जो मेट्रो का जो पीक आवर्स है मे बी वो 9 बजे से, जो ऑफिस का टाइम 9 to 5 है, तो पीक आवर्स में रश भी बहुत ज़्यादा होता है. तो अब यहाँ पे जो है फेस्टिव सीजन और पीक आवर्स में उनकी टॉप प्रायोरिटी होगी कि वो जो है इस चीज़ को क्या करे, कवर अप करे या इस चीज़ को केयर करे. FRS चेक इज बीइंग ट्राइड आउट एज अ पायलट. अब देखो ये क्या है, FRS चेक जो है ये एक पायलट की तरह हमने उसको निकाला. अब ये पायलट क्या है क्लास, जो पायलट की जब हम बात करते हैं तो पायलट तो एक हवाई जहाज चलाने वाला भी पायलट होता है, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस पायलट. कोई भी चीज़ को जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं पहली बार, ठीक है, वो हमारा पायलट बैच होता है, राइट. कोई भी चीज़ को हम जब पहली बार इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमारा पायलट बैच होता है. तो वो यही कह रहे हैं यहाँ पे कि FRS चेक जो है अभी एज अ पायलट बैच, इंट्रोडक्टरी बैच हम क्या स्टार्ट किया है. बट ऑफिसर्स आर प्लानिंग अ फेज वाइज रोल आउट इन मेजर स्टेशंस एंड इंटरसेक्शंस. जो ऑफिसर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो एक फेज वाइज रोल आउट कर रहे हैं, यानी कि एक फेजेस होते हैं ना, जैसे फेज 1, फेज 2, फेज 3. तो इस हिसाब से जो है वो अपना एक अलग से एक प्रोग्राम बनाएंगे, एक स्केड्यूल बनाएंगे. एंड बिकॉज ऑफ विच ये अलग अलग मेजर जो स्टेशंस है, बहुत सारे मेजर स्टेशंस है वहाँ पे, और इंटरसेक्शंस होता है. इंटरसेक्शन मतलब जहाँ जहाँ पे ट्रेन, आप एक ट्रेन छोड़ के दूसरी ट्रेन पकड़ते हो, तो वेरी मेजर जो ट्रेन स्टेशंस वहाँ पे दे आर गोइंग टू कैरी आउट. अ सीनियर पुलिस ऑफिसर सेड दैट द सिस्टम यूजेस एल्गोरिथम्स टू मैच अ सस्पेक्ट्स इमेज. एल्गोरिथम क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, लाइक फिंगरप्रिंट्स होते हैं, आपका आई का कलर होता है, देन योर सो मेनी थिंग्स आर देयर. सो उसके हिसाब से जो है वो सस्पेक्ट को मैच करते हैं इमेज को, एंड पुलिस डेटाबेस से उनको क्या करते हैं, मैच करते हैं. क्रिमिनल रिकॉर्ड्स एंड विजुअल्स फ्रॉम CCTV एंड अदर सोर्सेज. इसके लिए और भी चीज़ों की हेल्प ली जाती है, जैसे हमारे उसके पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड्स क्या हैं, ठीक है, उसके पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड्स क्या है, पुलिस का डेटाबेस का क्या है, मतलब इफ इट इज़ देयर, या और भी जैसे CCTV विजुअल्स हो गए और दूसरे सोर्सेज को मिला के, लाइक हाउ डू दे बिहेव, हाउ आर दे बिहेविंग इन अ रश्ड प्लेस. सो ये सब जो है उनके एक्शंस, ये सब देखा जाता है, राइट. नाउ इट अलाउज इन्वेस्टिगेटर्स टू आइडेंटिफाई सस्पेक्ट्स फ्रॉम सर्वेलांस फुटेज. अब वो क्या करते हैं, सर्वेलांस क्या होता है, जिससे वो नज़र रख सके. CCTV फुटेज है सर्वेलांस के लिए, तो वो नज़र रख सकते हैं ड्यूरिंग क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन. कोई भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये सब चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाता है. अर्लियर whenever officers detained a person, अभी देखो थोड़ी देर पहले मैंने डिटेन्ड बोला था. डिटेन्ड का मतलब क्या है, डिटेन्ड का मतलब है किसी भी इंसान को मतलब अपने पास रखना, राइट, बाय द पुलिस,
एंड उसे क्वेश्चन आंसर करना, इसको बोलते हैं डिटेन, राइट। तो जब भी ऑफिसर किसी भी पर्सन को डिटेन कर रहे थे, उनको पहले पुलिस स्टेशन लाना पड़ता था आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए। एवरीवन हैज़ देयर रूल्स, पुलिस के भी रूल्स हैं, तो जो रूल्स हैं उसके हिसाब से वो पहले पुलिस स्टेशन में लाते थे टू वेरीफाई द आइडेंटिटी, किसको, जिसपे सस्पेक्ट, जिसपे शक हो उसको भी। बट देयर ऑफिसर्स वुड मैनुअली मैच द पर्सन्स डिटेल्स विद क्रिमिनल रिकॉर्ड। इट वॉज वेरी हेक्टिक, इट वॉज वेरी टायरिंग। हम लोग मैनुअली क्या करते थे, रिकॉर्ड मैच करते थे मैनुअली। मैनुअली का मतलब है जो डेटाबेस में है, डॉक्यूमेंट्स खोलो, फाइल खोलो, फिर उसको मैच करो, राइट। तो ये जो हम लोग मैच, लेकिन अ लेंदी एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि ये जो प्रोसेस है जो मैनुअली करते थे वो बहुत लेंदी था और टाइम कंज्यूमिंग भी था, बहुत टाइम लगता था इसमें, राइट। अब सस्पेक्ट समटाइम्स फ्लेड इफ दे सेंस दैट दे वर बीइंग अप्रोच्ड बाय द कॉप्स। यहाँ तक कि ये भी होता था कि कई बार आपने मूवीज में भी देखा होगा, अगर सस्पेक्ट को शक हो गया कि आई एम बीइंग वॉच्ड, आई एम बीइंग फॉलोड, आई एम बीइंग ट्रेस्ड, तो वो वहाँ से भाग जाता था, राइट। सो ये होता था वहाँ पे, और कुड बी टेकन टू द पुलिस स्टेशन, और या उसको पुलिस स्टेशन ले जाया जाता था। द न्यू सिस्टम डेवलप्ड फॉर स्मार्टफोन्स एंड हैंड हेल्ड डिवाइसेस ऑफर्स ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑन द ग्राउंड। जो ये नया सिस्टम है FRS का मेट्रो स्टेशन में, वो क्या करेगा, वो हम इजीली एक्सेस करते हैं, मतलब वो इजीली एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्मार्टफोन्स और कोई भी हैंड हेल्ड डिवाइस। हैंड हेल्ड डिवाइस का मतलब देखो क्लास, हैंड हेल्ड डिवाइस का मतलब है ऐसा डिवाइस जो हम हाथ से पकड़ के ऑपरेट कर सकते हैं। Any device which we can hold in our hands and we can operate it, that is a handheld device, right? So either smartphones or handheld device, with the help of those we will be able to have a greater flexibility and efficiency. Efficiency का मतलब है to do something with great quality, 100% quality. तो यहाँ पे हमारे पास flexibility तो है, efficiency भी तो है हमारे पास, we don't have to get into so much hassle. तो अब ऑल एन ऑफिसर हैज टू डू इज डिस्क्रीटली। अब ये डिस्क्रीट का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। डिस्क्रीट का मतलब आपके फोन में, आई थिंक डिस्क्रीट वाला ऑप्शन शायद अब नहीं है, व्हेन वी हैड कीपैड फोन्स, उसमें 2-3 ऑप्शन होते थे जब हम वॉल्यूम अपना सेट कर सकते थे, फोन का रिंगटोन वॉल्यूम। एक तो होता था हाई, यानी कि जब सब सुन सकते हैं, एक होता था आई थिंक वाइब्रेशन मोड पे कि वी डोंट वांट टू बी डिस्टर्ब विद द टोन, इट वाज वाइब्रेट, एंड द अदर वाज डिस्क्रीट। तो डिस्क्रीट का मतलब क्या है, टोटली साइलेंट, ना तो फोन वाइब्रेट होगा ना तो फोन में हमारी रिंगटोन आएगी। तो ये डिस्क्रीटली का मतलब क्या है, साइलेंटली, चुपचाप से, ठीक है। डिस्क्रीटली का मतलब है साइलेंटली, चुपचाप से। डिस्क्रीटली फोटोग्राफ क्लिक करते हैं ऑफिसर, तो ये उस बंदे को भी नहीं पता चलता है कि मेरी फोटोग्राफ ली गई है, राइट। सो इफ द सिस्टम डिटेक्ट्स अ मैच इन रियल टाइम, अगर सिस्टम जो है रियल टाइम मैच डिटेक्ट करता है, एक्शन कैन बी टेकन ऑन द स्पॉट, तो हम ऑन द स्पॉट हम एक्शन लेते हैं। सो ये जो सेक्शन है ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है कि किस तरह से जो है चीज़ें हमारी काम करती है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। तो न्यूज़पेपर रीडिंग मैंने पहले ही बोला, इट्स अ वेरी गुड हैबिट क्लास। प्लस इसमें जो है देखो हमने क्या किया है, इन्फॉर्मेशन मिली है। अब ये इन्फॉर्मेशन हम टॉपिक्स कौन कौन से टॉपिक्स में यूज़ कर सकते हैं, देखो आपके अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें AI का बहुत अच्छा यूज़ है, AI यूजेज ऑफ AI, तो आप AI को इसमें यूज़ कर सकते हो, ठीक है। या अगर आपके पास टॉपिक आ जाए कि बाई चांस टू कर्ब एनी काइंड ऑफ स्टेप्स टू कर्ब करप्शन, टू कर्ब टेररिज्म, उसमें आप बोल सकते हो ये टॉपिक, ठीक है। टेक्नोलॉजी पे बोल सकते हो आप ये टॉपिक। तो यहाँ पे जो है आप बहुत सारी चीज़ें, आप ये नहीं है कि अगर आपको मैंने बोला कि मेट्रो है तो आपको किसी टॉपिक में मेट्रो वर्ड आएगा, उसकी सेफ्टी आएगी तभी आप कर, नहीं, सेफ्टी पे भी आप कर सकते हो, बोल सकते हो। तो आपको इन्फॉर्मेशन, जो नॉलेज है आपके पास, जो कंटेंट है, उसको आपको इन्फॉर्मेशन में बदलना आना चाहिए, एंड यू शुड नो हाउ टू यूज देम, right? So we at Sandeep Sir's Doon Defense Academy, we are here to provide you this information, to guide you, to give you tips and tricks so that you should be able to achieve your goal. So that's all for now. See you tomorrow. That's all. Until next time. Bye-bye. Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.